जमातादी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ कौनविंशो अध्याय। माता का शशिकला को समझाना। शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन। युद्धाजित द्वारा सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन दे करके यह मधुर वचन कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजयुक्त, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल फूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वह मदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग वर नहीं है। आने हे सुपुत्री, तुम्हारे योग अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित है, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत है। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज करता है। हे सुब्रत, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युद्धाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। माता शशिकला बोली, है माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभिष्ट है। पूर्व काल में शर्यार्थी की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चमन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुशोषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है। अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की विभित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति कैसे मानूंगी? व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों का महारानी ने अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जिसे मेरे पिता न जान पाएं। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भरद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वरण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं कर पाऊंगी।
क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आएं। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदर पूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेली हो और तुमसे शत्रुता रखने वाले राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र वहाँ मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहाँ आएगा और वहाँ तुम अकेले गए हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी हो तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम छत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्धत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से पार्वती, पीछे से पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में वराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्य तथा भव्य बंधन से मुक्त कराने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्वह विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती। अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के साथ उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्य जल आदि की व्यवस्था कर दी
तथा उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहाँ अनेक देश के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहाँ अपने नाती को साथ लेकर युद्धाजित भी आया। करुषाधिपति मद्र देश के महाराज वीर सिंधुराज युद्ध कुशल, महेशमती नरेश पांचालपति, पर्वतीय राजा कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश चोलराज और महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौणी सेना थी। वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आएगा। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुँचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शास्त्रास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजा वाले उस सुदर्शन का वर्ण करेगी? इसके बाद राजा युद्धाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युद्धाजित से कहा, हे राजन, स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह सुख स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने द्रोहित को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभागी, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की हानि, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वदा परित्याग कर दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वर्ण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां तृतीय स्कंदे राजसंवाद वर्णनम नमे 19वां अध्याय। और देवी भागवत की यह महिमा सुनना आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।